कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में आज आपको हम बताएंगे और विद आदेश के आज हम आपको दिखाएंगे विद प्रूफ कि जमीन की धारा 143 आपने करवा ली, जमीन जो है 143 करवा ली, 143 में कन्वर्ट करवा ली, उसके बाद भी आपकी जमीन अवैध ही रहेगी और इसके साथ साथ आप उस पर कोई भी निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, ना उस पर घर बना सकते, ना स्कूल यानी कि गैर कृषि कार्य नहीं कर सकते, चाहे उसकी भले ही 143 हो गई हो। चलिए मैं आपको आगे कोर्ट के दो ऑर्डर ऐसे दिखाऊंगा जिस पर स्पष्ट लिखा है कि 143 के बाद भी आप निर्माण नहीं कर सकते, गैर कृषि प्रयोजन से आप जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों जो मेन चीज जो होती है वो होती है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने 143 करा ली तो अब हम उसका प्रयोग जो है किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब भी लोग प्लॉट खरीदते तो उसमें 143 ज्यादा आप देखने लगे कि 143 है कि नहीं। ठीक है, अगर 143 है अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 143 है तो उस पर निर्माण कर लोगे। अब सवाल आएगा भाई क्यों नहीं कर पाएंगे, तो देखिए इसलिए आप नहीं कर पाएंगे कि कई शहरों में वैसे नॉर्मल क्या होता है 143 हो गई, अब जो भी जमीन है उसका गैर कृषि जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये नियम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जमीन ऐसी है जो मास्टर प्लान में आबादी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया गया है, मास्टर प्लान अब तैयार होने लगा है, यानी कि महानगर योजना प्रत्येक जो भी बड़े बड़े महानगर हैं उनमें महानगर योजना तैयार होती है, ठीक है, कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, जहाँ पे आबादी रहेगी, यहाँ पे अस्पताल, यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, पहले ही से पूरा मास्टर प्लान बनाते हैं। अगर वहां पे 143 आपने करवा ली, ठीक है, और वो 143 वाला एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप वहां पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आदेश देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा साथियों। और आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं आदेश न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर उप जिला अधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ, ये वार्ड संख्या दिया गया है, तारीख फैसला दिया गया है और यहाँ पे नाम दिया गया है संतोष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, अंतर्गत धारा 80। कंफ्यूज ना हो, पहले धारा 143 थी, अब 143 का नाम 80 कर दिया गया है, ठीक है, तो एक ही प्रावधान है, धारा 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, खाता संख्या यहाँ पे खाता संख्या डरा है 431 पर अंकित गाथा 1465 रकबा 116 है, यानी कि बहुत इनका एक प्लॉट है 116 वर्ग मीटर का। संतोष कुमार मिश्रा और ये इनका पिताजी का नाम डला है और इनका पूरा पता डला है, ठीक है, और यहाँ पे वो पूरा पता डला है, यहाँ पे लिखा है मालगुजारी 60 खाक को अकृषित घोषित किया जाता है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे इन्होंने 143 कर दी, अकृषित घोषित कर दिया, ठीक है, यानी कि अब इसका किसी भी पर्पस के लिए प्रयोग करें, लेकिन अन्य अधिनियमों यानी कि अन्य अधिनियम जो होते हैं एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे क्या लिख दिया, ये अकृषित तो घोषित किया जाता है लेकिन अन्य अधिनियम भी कई है, मान लीजिए यूपी विकास प्राधिकरण का एक नियम अधिनियम है, ठीक है, मास्टर प्लान वाला एक अधिनियम है, ठीक है, तो मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, यानी कि जहां मास्टर प्लान लागू हो गया है वहां 143 का ये जो है 143 का आदेश वहां पे शून्य हो जाएगा। 143 के आदेश का प्राप्त जो भी मान लीजिए ये क्षेत्राधिकार है वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। कहां पे आप फिर पढ़ लीजिए 160 को अकृषित घोषित किया जाता है लेकिन अन्य अधिनियम एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो साथियों कहने का मतलब ये है, फिर आप समझ लीजिए, अभी एक चीज और बाकी है कि निर्माण भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते वो आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए साथियों कि आपके शहर में मास्टर प्लान जारी हो गया है, मास्टर प्लान यानी कि शहर की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, शहर का बड़े बढ़िया से विकास किया जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया कहां रहेंगे, ठीक है, आबादी कहां रहेंगी, अस्पताल इतने रहेंगे, सब कुछ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी शहर जो है वो अव्यवस्थित ढंग से उसका विकास किया जाएगा तो उससे परेशानियां होंगी,
मान लीजिए आपके बगल में कोई फैक्ट्री लगी है, बगल में आप रह रहे हैं, तो उसका प्रदूषण से आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो महानगर योजनाएं जो होती हैं, जिन्हें महायोजनाएं कह सकते हैं, जिन्हें मास्टर प्लान कह सकते हैं, उनमें पहले से ही डिसाइड होता है कि शहर में इधर साइड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां रहेंगी, शहर के इस हिस्से में आबादी रहेगी, शहर के इस हिस्से में सिनेमा और मान लीजिए स्कूल कॉलेज रहेंगे। ठीक है, शहर के यहाँ पे अस्पताल रहेंगे। तो एक सुव्यवस्थित ढंग से उसका पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर आप नक्शे के विपरीत गए, ठीक है, अब मान लीजिए जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया गया है वहां आपने प्लॉट ले लिया मकान बनवाने के लिए, ठीक है, उसका 143 करा लिया, तो सावधान हो जाइए, आपने भले 143 करा लिया, यानी कि भरे आबादी में कन्वर्ट करा ली धारा 80 में, फिर भी आप मकान नहीं बना सकते, क्योंकि जो उपजिला अधिकारी आदेश करते हैं वो पहले से कर देते हैं कि 143 का ये जो है प्रभाव जो है वो मास्टर प्लान पे नहीं रहेगा या अन्य अधिनियमों पे नहीं रहेगा। तो अगली बार से है वो सावधान रह के आप जमीन खरीदें। ठीक है, अब सवाल आता है साथियों कि जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीद ली, ठीक है, 143 करा ली, अब मान लीजिए दिक्कत हो गई कि वहां पे मास्टर प्लान लागू है, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, तो साथियों सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीद ली, मान लीजिए कोई जमीन खरीद ली आपने, ठीक है, उसका 143 भी करा लिया, लेकिन मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसका 143 प्रभावी नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर मकान वगैरह नहीं बनवा सकते। ठीक है, लेकिन उसके स्वामित्व में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि उसके स्वामित्व में कमी आ जाए, आपका मालिकाना हक खत्म हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, ऐसा नहीं है। आप उस पर जो है मकान वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, ठीक है, तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप वहां पे, ठीक है, मकान वगैरह नहीं बना सकते, या मान लीजिए आप उसे भविष्य में बेच सकते हैं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। साथियों, एक दूसरा आदेश भी है, यहाँ पे आप देखें, राज्य सरकार धारा JALR एक्ट, उसमें धारा 80, धारा ये पुराना आदेश है, तो 143 पहले इस धारा का नाम 143 ही था। उपजिला अधिकारी मथुरा के आदेश दिनांक 19/12/14 के अनुसार खातेदार, जो भी खातेदार है, इनका पूरा नाम डला है, माहौली रोड मथुरा की भूमि, खाता संख्या 9, खसरा नंबर 1, रकबा बहुत बड़ा रकबा है, 2.039 हेक्टेयर, लगान 41 रुपए में से रकबा 759 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश जमींदारी, ये जो है यूपी JALR पूरा नाम डला है इसका, धारा 143 के अंतर्गत शर्त के साथ गैर कृषि प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है। यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषि प्रयोजन में लाए जाने तथा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के प्रबंध नियमों, निर्देश एवं अन्य किसी विधिक प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जाएगी। यानी कि सीधी बात ये है कि मास्टर प्लान में ये निरस्त मानी जाएगी ये आदेश।